गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में उरी और पठानकोट हमलों की निंदा की गई और कहा गया कि आतंकवाद का कोई राजनीतिक या मजहबी औचित्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी समेत ब्रिक्स देशों की सरकारों के प्रमुखों ने कहा कि हर एक देश की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न होने दें। मोदी ने कहा कि जो देश आतंकी पालते हैं वो खुद भी आतंकी जैसे हैं। Those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. गोवा घोषणा पत्र में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करने की बात भी कही गई। This country in India's neighborhood, terrorism has become its favorite child. आतंकवाद पर कटघरे में खड़े पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर काट चला है। ब्रिक्स और बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलनों में आतंकवाद पर कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर में टीम भेजकर हिंसा की जांच की जाए। अजीज ने पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित बताया और भारत पर पाकिस्तान के घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के तारकुंडी बेल्ट में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए। 24 साल के सुधीश कुमार उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले थे। रविवार को राजौरी से पहले जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भी सीज फायर तोड़ा गया। POK में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 25 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हो चुकी हैं। बेंगलुरु में आज RSS और स्थानीय BJP के नेता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। रविवार को सरेआम रुद्रेश R की 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी थी। ये घटना तब हुई जब वो RSS का पथ संचालन करा के लौट रहे थे। हत्या के बाद से वहां तनाव है और 6 इलाकों में धारा 144 लागू है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि सरकार का साफ मानना है कि पर्सनल लॉज संविधान के मुताबिक हों और जेंडर की समानता और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के आधार पर हों। 3 तलाक को भी इसी मानदंड पर परखा जाएगा। जेटली के मुताबिक 3 तलाक की संवैधानिक वैधता और एक समान नागरिक कानून 2 अलग अलग चीजें हैं। 7 अक्टूबर को कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुस्लिम समाज में 3 तलाक और बहुविवाह को खत्म किया जाना चाहिए। RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने घर वापसी मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि लालच देकर या फिर दूसरे हथकंडों से जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है उनका मन परिवर्तन कर वापस धर्म में लाना ही घर वापसी है और इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। घर वापसी है, ये मतांतरण नहीं। ये बताया। संघ प्रमुख महाराष्ट्र के रत्नागिरी में महारक्तदान प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कई धर्मगुरु मंच पर मौजूद थे। BCCI में लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्रिकेट बोर्ड आज सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि लोढ़ा पैनल की सिफारिशें नहीं मानी जा सकती हैं। कोर्ट में आज BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर एक हलफनामा भी देंगे। ये हलफनामा ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन के एक कथित बयान पर स्पष्टीकरण होगा। रिचर्डसन ने कहा था कि ICC से कहा गया है कि लोढ़ा पैनल को चिट्ठी लिखकर कहें कि उसकी सिफारिशें BCCI के कामकाज में सरकारी दखल है। पाकिस्तानी पत्रकार शरील अलमीडा ने कहा है कि सरकार और सेना के बीच दरार की खबर उन्होंने 3 बार जांचने के बाद ही लिखी थी। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को ही उनके पास खबर पहुंच गई थी, लेकिन जांचने में लगे वक्त की वजह से उसे 6 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया। इस खबर के बाद शरील अलमीडा के देश छोड़ने पर पाकिस्तान ने रोक लगा दी। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी जमकर आलोचना के बाद ये रोक हटा दी गई थी। सोशल मीडिया पर चीन में बने सामानों के बायकॉट का असर दिखने लगा है। व्यापारियों के संगठन कैट ने अलग अलग राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि इस दिवाली पर पिछले साल के मुकाबले चीनी सामानों की बिक्री 30% घट सकती है। हालांकि इससे चीन की बजाय स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होगा, क्योंकि चीनी सामान पहले से ही स्टॉक में पड़े हुए हैं। JNU में MSc बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के छात्र नजीब अहमद शनिवार सुबह से JNU कैंपस से लापता है। वाम छात्र संगठन आयसा ने आरोप लगाया है कि नजीब की गुमशुदगी के पीछे ABVP है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कैंपस में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। नजीब बदायूं को रहने वाला है। नजीब के घर वालों ने
वसंत कुंज नॉर्थ थाने में नजीब के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई है। उधर एबीवीपी ने आयशा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वो मामले को सांप्रदायिक तूल दे रही है। तो ये पूरा जेएनयू इस पूरे मामले को एक कम्युनल रंग देख के यहाँ पे एक दंगे का माहौल क्रिएट कर रहा है, जिसका कि हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं।